अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा कहवा बनाने की रेसिपी लाई हूँ जिसको पीने से अगर आपको खांसी है, पुराने से पुरानी खांसी है, बलगमी खांसी है या खुश्क खांसी है या आपको नज़ला ज़ुकाम बहुत ज़्यादा है, नाक बहती है, सर में दर्द है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा, तो जो भी इस तरह के आपके साथ मसले हैं वो सारे इंशाअल्लाह ताला इस एक कप को पीने से ख़त्म हो जाएंगे। ये कहवा बहुत तेज़ी के साथ काम करता है, फ़ौरी आराम पहुँचाता है, सीने की जकड़न को ख़त्म कर देता है और पुरानी से पुरानी खांसी को ये मिनटों में ख़त्म करता है, फ़ौरी आराम पहुंचाता है। और सर में दर्द जो रहता है खांसी, नज़ला, ज़ुकाम की वजह से सर में भारीपन होता है, नाक बहती है, आँखों से पानी आता है, रेशा गिरता है, बलगमी खांसी है बहुत ज़्यादा, तो इन सब चीज़ों के लिए इंतहाई मुफ़ीद है ये कहवा। अगर आप 1 कप इस तरह से बनाकर पी लेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ौरी आराम मिलेगा, फ़ौरी इसके रिज़ल्ट आते हैं। बहुत ही स्पेशल कहवा है, वैसे तो मैंने पहले भी 2-3 रेसिपीज़ अपलोड की थी, जो कि आपको बेहद पसंद आई, लेकिन आज की जो ये वीडियो है, ये बहुत ही ख़ास है। आज मैं आपको बताऊँगी कि इस तरह से हमने ये कहवा बनाना है और इसमें हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हमारे लिए इंतहाई मुफ़ीद है। इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो है हल्दी। हल्दी वैसे तो आप पिसी हुई भी ले सकते हैं, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है, जितना आप खुद ये फ्रेश लें, ऑर्गेनिक ये होती है, बिल्कुल इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। इस तरह से आपने हल्दी ले लेनी है और हल्दी हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हल्दी हमें ठंड से, नज़ला, ज़ुकाम से बचाती है और छोटे बच्चों के लिए तो इंतहाई फ़ायदेमंद होती है। जो बच्चे न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं, उनको अगर आप थोड़ी-सी हल्दी इस तरह से इसको पीस कर और आप थोड़े से दूध में डालकर 1 चम्मच दे दें, तो बच्चों को सीने की ठंड नहीं होगी कभी भी, बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है और बच्चों के साथ-साथ बड़ों के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये जिस्म में दर्दों को ख़त्म कर देती है, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी के लिए बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होती है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए और सर्दियों के मौसम के लिए तो बहुत ही स्पेशल है, इसका इस्तेमाल लाज़मी सबको करना चाहिए और खानों में भी इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो पहला तरीका मैंने आपको इसका ये बताया कि आप इसे ग्रेट करके ले सकते हैं और नहीं तो फिर आप इसे मिक्सिंग जार आप लेंगे, मिक्सी के जार में डालकर आप इसे पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको आसान लगे आप उसी तरह से इसे कर लीजिएगा। बस हमें पिसी हुई हल्दी चाहिए और इसी तरह से आपने ये हल्दी खुद घर पे पीसनी है, ये ईज़िली पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगी। तो हल्दी यहाँ पर देखिए हमने पीस ली है। अब मैं आपको बताऊँगी किस तरह से ये कहवा बनाना है। इसके लिए हमें 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर चाहिए होगा। ये देखिए मैंने छोटा चम्मच लिया है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर हम डाल देंगे और बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं इस कहवे में हम क्या चीज़ें इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दूसरे नंबर पर जो फ़ायदेमंद चीज़ है खांसी के लिए, नज़ला, ज़ुकाम के लिए, वो है अदरक। अदरक मैंने यहाँ पर 1 इंच का टुकड़ा लिया है और इसे इस तरह से मैं बारीक-बारीक छोटे-छोटे पीसेज़ में काट के लूँगी। अदरक भी हमारे जिस्म में जो बलगम बन जाता है उसे ये निकालती है, गले की स्वेलिंग जो हो जाती है, गले में दर्द होता है, सोज़िश हो जाती है, उसे ये बहुत तेज़ी के साथ ख़त्म करती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन। लहसुन के आपने 4 जवे लेने हैं और देसी लहसुन का आपने इस्तेमाल करना है। तो ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। जो नाक बहती है, ज़ुकाम हो जाता है, खाँसी होती है बहुत ज़्यादा जिन लोगों को, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा आराम पहुँचाता है और फ़ौरी रिलीफ़ आपको देगा। इसके अलावा हम इसमें तेज़पात के 2 पत्ते डालेंगे, तो ये खाँसी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। पुराने से पुरानी खाँसी, चाहे बलगमी खाँसी हो या खुश्क खाँसी हो, ये बलगम को निकाल देते हैं और बहुत ही फ़ायदा पहुँचाते हैं फ़ौरी तौर पर। ये हमें आराम पहुँचाते हैं, खाँसी में फ़ौरी रिलीफ़ देते हैं। तो इसलिए तेज़पात का इस्तेमाल इसमें लाज़मी आपने करना है, 2 पत्ते लेने हैं और इसके बाद हम इसमें लेंगे काली मिर्चें। साबुत काली मिर्चें मैंने यहाँ पर ली हैं 6 से 7 दाने। ये इसमें डालेंगे खाँसी के लिए, ये भी बहुत ज़्यादा मुफ़ीद होते हैं सीने की जकड़न के लिए। तो ये इंतहाई मुफ़ीद चीज़ है, आप चाहें तो इसका पाउडर पीस के भी ले सकते हैं या आप इसी तरह से साबुत ले लें। इन सब चीज़ों से हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाता है और ये हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती हैं। लौंग हम इसमें लेंगे, 3 अदद मैंने लौंग ली हैं। ये भी दर्दों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, जिस्म में दर्द के लिए, सर में दर्द के लिए और गले में जो दर्द होता है नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम की वजह से, तो ये अंदर का हमारा जितना भी इन्फेक्शन है उस सबको ख़त्म करती है। हल्दी हमारे इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, गले के इन्फेक्शन को और जिस्म में जो भी हमारे
वायरल बीमारी हो गई होती है उसे ख़त्म करती है। अब इसमें जो लास्ट में हम चीज़ डालेंगे वो है मुलेठी। मुलेठी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, गले को साफ़ करती है और हमारी आवाज़ को भी ये खूबसूरत बनाती है और साथ ही में इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। तो मुलेठी आपने एक इस तरह की स्टिक इसमें इस्तेमाल करनी है। तो ये सभी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। तो चलिए अब हम इसे गैस पर रख देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से पकाएँगे। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं इसे जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो उसके बाद हमने इसे मज़ीद और 6 से 7 मिनट तक हल्की आंच पर पकाना है, ताकि हमने जितने भी इसमें मसाले डाले हैं इन सब का फ्लेवर इस कहवे में अच्छी तरह से निकल के आ जाए। तो चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ, ढककर हम इसे स्लो आंच पर पकाएंगे। जैसे इसमें बॉयल आएगा उसके बाद आपने इसे 6 से 7 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पर कहवा पकते हुए तकरीबन 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं खोलकर। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा ये हमारा कहवा बन रहा है। तो अब इसमें मिठास के लिए आप चाहें तो इसमें चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे इफ़ेक्टिव बनाने के लिए इसमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। गुड़ में क्योंकि आयरन भी होता है, हमारे जिस्म में ये खून बनाता है और खांसी के लिए बहुत मुफीद होता है, हाज़मा अच्छा होता है इससे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 पीस मैंने गुड़ का डाल दिया है। 2 कप कहवा हम बना रहे हैं ये। मैंने यहाँ जो पानी लिया था वो 3 कप पानी लिया था और ये देखिए पकने के बाद ये 2 कप कहवा इसमें बाकी रह चुका है। तो टोटल आपने भी 3 कप पानी लेना है। खूब अच्छी तरह से इसे पकाइएगा कि पकने के बाद ये 2 कप रह जाए। तो यहाँ पर देखिए ये कहवा हमारा तैयार हो चुका है। गुड़ डालने के बाद मैंने इतनी देर पकाया कि इसमें गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया। तो चलिए अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ये कहवा पीना है और इसे छान कर लेना है। आप अगर चाहें तो इसमें शहद का इजाफ़ा मज़ीद और कर सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा खांसी है तो आप इसमें 1 चम्मच शहद भी मिला सकते हैं। तो बस इस तरह से आपने ये इतना गर्म पीना है जितनी गर्म आप चाय पीते हैं, उसी हिसाब से आपने ये कहवा पीना है। इसका इस्तेमाल करना है दिन में 2 से 3 मरतबा लाज़मी बनाकर पीजिए। सुबह में पी लीजिए, दोपहर के खाने के बाद और रात को सोने से पहले 1 कप पी लें। आप चाहें तो सुबह में ये कहवा बना के आप रख लें और आप इसे दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। और बड़ों के लिए 1 कप इसका इस तरह से आपने देना है बड़ों को। और जो बच्चे हैं, छोटे बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो फिर आपने आधा कप देना है। और जो बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से नीचे है तो उनको आप थोड़ा-थोड़ा सा 1-2 चम्मच इस तरह से पिला दीजिएगा। बहुत ही आराम पहुँचाता है ये। ये कहवा हमारे गले को भी साफ़ करता है, आवाज़ बैठ जाती है जिनकी वो भी इससे ठीक हो जाती है। और नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, फ्लू, इसके अलावा सीने पे जो जकड़न हो जाती है, बलगम जम जाता है बहुत ज़्यादा, तो उसे भी बाहर निकालता है ये। बहुत ही आराम पहुँचाता है। बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं। इम्यूनिटी सिस्टम भी इससे स्ट्रॉन्ग होता है पीने से और आप बीमार नहीं पड़ेंगे। और इस मौसम में लाज़मी इस कहवे का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जिस्म के दर्दों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। जो लोग हाई बीपी वाले हैं वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इसमें जो हमने चीज़ें इस्तेमाल की उनकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर वाले इसका यूज़ नहीं करेंगे। और जो लोग शुगर के पेशेंट हैं वो इसे विदाउट गुड़ के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर गुड़ अगर आप डाल रहे हैं तो बहुत ही कम मिकदार में यूज़ कीजिएगा। तो इस तरह से शुगर के पेशेंट इसे ले सकते हैं, लेकिन हाई बीपी वाले इसे ना इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है। आई होप कि आप सबको आज की मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।